कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत का दायरा रहेगा, जी हाँ, थंबनेल में सही समझे हैं, अर्शदीप सिंह के बारे में। देखो यार, टैलेंट तो बहुत कूट कूट के भरा है अपने देश में, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम लोगों को मिलती है। उस पे से भी कंपटीशन जहां इतना कट थ्रोट हो, वहां पर अपनी पहचान बनाना, दोस्तों इसी में तो असली किक होती है। आप सहमत हो मेरी इस राय से कि नहीं? कमेंट बॉक्स पर बताना। आज हम कुछ रीजंस पर बात करेंगे कि क्यों अर्शदीप सिंह एक बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए। थोड़ा सा मामला इनके ऊपर करेंगे ताकि माहौल और समा दोनों बन जाए, फिर रीजंस की तरफ चलेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मस्त आप वीडियो को देखना और एंड तक देखना बगैर स्किप किए हुए। मौज तो उसी में है ना। अर्शदीप सिंह एक नई बॉलिंग सेंसेशन की तरह एकदम से इमर्ज हुए हैं। आईपीएल हमारे देश में टैलेंट की खान है और सच पूछो तो पहले ही ग्लांस में मुझे बहुत ही मीडियोकर प्लेयर लगे थे अर्शदीप। तभी ये हो हल्ला शुरू हो गया कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टाइप का बॉलर पंजाब में खेल रहा है। देखा गया, फिर पता चला क्या है खास। तो यार इनकी बॉलिंग में ना जो सबसे खास बात लगी वो है जब शुरुआत में बॉल पड़ के इनकी हरकत करती है। पुराने कुछ वीडियोस में मैंने देखा जब ये राउंड द विकेट राइट हैंडर्स को बॉल डालते हैं तो बॉल पड़ने के बाद से कांटा बदलता है और अनप्लेबल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल एज लेकर या तो विकेट कीपर या फिर स्लिप्स में ट्रैवल करती है। और दूसरा, इनकी लीथल अनप्लेबल डिलीवरी जो लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध आती है वो है ऑफ से मिडिल स्टंप वाली रेंज में गुड लेंथ पर बॉल। वो बैट्समैन का मिडिल स्टंप अधिकतर लेकर उड़ जाती है, जो कि बॉलर्स के लिए ना मनोरम दृश्य तो होता ही है। नई टीम इंडिया के यंग लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने इंटरनेशनल अरीना में भी गजब का प्रदर्शन किया है। T20I का मौका अभी तक इनको दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आगे जाने वाले बॉलर हैं ये। इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में अर्शदीप ने अपना डेब्यू इंग्लैंड के विरुद्ध किया और भैया क्या ही डेब्यू था। 3.3 ओवर्स में 18 रन देकर 2 विकेट। अरे रुकिए, एक मेडन ओवर भी था उसमें शामिल। समझ रहे हैं ना, गजब का ही डिसिप्लिन था। अब बाकी के मैचेस में भी जगह जरूर से जरूर बनती, लेकिन अर्शदीप सिर्फ एक ही T20I मैच के लिए स्क्वाड का हिस्सा थे। बहुत बढ़िया। अब क्रिटिक्स ने ना कान खड़े कर दिए थे कि जब टीम मैनेजमेंट ने अर्शदीप को तीसरे ODI मैच में वेस्टइंडीज के विरुद्ध नहीं खिलाया था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अर्शदीप सिंह पार्ट हुए पहले T20I का अगेंस्ट वेस्टइंडीज जो हुआ था त्रिनिदाद में। अब प्रेशर इन पे था ही, क्योंकि रेगुलरली मैच नहीं खेल रहे थे ना। एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि इतना हो हल्ला हो रखा है कि एक खिलाड़ी के लिए तो परफॉर्मेंस प्रेशर तो बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन अर्शदीप ने कहा कि ये सब हटाओ, मैं काउंट करूंगा सब कुछ, और फिर एक सॉलिड परफॉर्मेंस आके दिया इनका। सिंह साहब ने 4 ओवर्स में 24 रन कंसीड किए और फिर 2 विकेट्स झटके। भाई वाह। अब देखो मामला एशिया कप और वर्ल्ड कप का बन रहा है। कई सारे सीनियर्स खिलाड़ी को रेस्ट दिया जा रहा है और इंडियन टीम मैनेजमेंट नए टैलेंट्स को बहुत ज्यादा चांसेस दे रही है अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करने के लिए। अब फास्ट बॉलिंग में जहां पर बात आती है तो मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब जहां पर जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर, हर्षल पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स ऑलरेडी सीमेंट कर रहे हैं स्पॉट, और चॉइसेस इतनी है वहां पर कि कुछ तो एनालाइज किया जाएगा ना मामला कि क्यों ये होने चाहिए UAE और ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में। पहला रीजन, स्टार्ट और डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं अर्शदीप। सबसे बड़ा फैक्टर तो इनका ये है। अब ये क्वालिटी सबके पास नहीं होती है, और जिसके पास होती है वो रेयर सा बन जाता है और उस पर डिपेंडेबिलिटी टीम की अधिकतर बढ़ ही जाती है। ये चीज सबसे पहले स्पॉट हुई आईपीएल में, जहां पर पंजाब किंग्स के लिए 2021 और 2022 में बैक टू बैक यही चॉइस रहे इस काम को करने और अंजाम पे ले जाने वाले। तो कप्तान के गो टू चॉइस कहते हैं अर्शदीप ही थे कि स्टार्ट में इनसे कुछ ओवर्स कराओ और फिर डेथ ओवर्स में फिर से लेकर आ जाओ। अब हाँ, अर्शदीप ने अभी तक सिर्फ 2 ही T20I मैचेस खेले हैं, लेकिन ना आपने कहावत सुनी होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। आपने जेसन रॉय भैया का इंटरनेशनल महकमे में खासा दबदबा देखा होगा। इनको उन्होंने पहले ओवर में ही बहुत परेशान किया, मेडन ओवर ही फेंक दिया भैया ने। आप सबको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि T20 फॉर्मेट में मेडन ओवर फेंकना कितनी ही रेयर साइट होती है। रॉय के खिलाफ ये बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे, जिसे वो बल्ला लगा भी नहीं पा रहे थे, और आखिरी में अर्शदीप वापस आए पारी के एंड में और 2 विकेट्स लेकर इंग्लैंड की
की पारी पर पर्दा चढ़ाकर उसको ढक दिया और किनारे कर दिया। अब वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भी पहले टी20 मैच में बैट्समैन के ऊपर कंसिडरेबल चेकिंग करी इन्होंने। काइल मायर्स को तो हाइलाइट्स में मैंने देखा कि क्या मस्त स्लोअर बॉल बाउंसर से निपटाया था, और फिर अकील होसेन को एकदम जड़ में फेंकी गई यॉर्कर से कहा जाओ पवेलियन में आराम फरमाओ, अब काम नहीं बचा है यहाँ पर। और हाँ, एक और कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन हाँ, जब ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है ना तो समझ में तो आ ही जाता है आगे का मामला कैसा होता है। रीजन नंबर 2, मैच्योरिटी अर्शदीप की। मुझे ये बात बहुत एविडेंट दिखती है कि अर्शदीप की पर्सनालिटी में, हालांकि अभी वो 23 वर्ष के हैं और उनको बहुत क्रिकेट खेलना है, लेकिन आप लोगों ने भी ये बात देखी होगी कि वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखते हैं इंटेंट में। ये एक स्टैंड आउट चीज है अर्शदीप के बारे में। आईपीएल से लेकर अभी तक के उनके करियर में बैट्समैन उनको अटैक करता है, रन्स मारता है, तो भाई अपने कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इमोशंस दिखाने में समय जाया नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है मार लेने दो इनको, मैं साइलेंटली कम बैक करूंगा और तभी भाई अपना आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज कर देता है। कायल मायर्स वाले विकेट की बात की थी ना मैंने, तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध पहला टी20 मैच में मायर्स और अर्शदीप के बीच घूरा घूरी हो गई थी। अब वेस्ट इंडीज के प्लेयर तो अपनी फ्लैम्बॉयंसी के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि नाचने गाने टशन दिखाने लगते हैं, ये उनका स्टाइल है। लेकिन ये अपने अर्शदीप का स्टाइल नहीं है। अब पहली ही बॉल पर मायर्स ने छक्का लगा दिया, कुछ जज्बात ठंडे पड़ते तो फिर चौका लगा दिया, 10 रन आ गए। लेकिन वहीं पर आता है कंपोजर, डाली फिर अर्शदीप ने ऑफ पेस स्लोअर बॉल बाउंसर मायर्स को कि लो बेटा अब ये मार के दिखाओ, ब्रह्मास्त्र तो चला ही दिया है मैंने अपना। अब बेचारे मायर्स, फूटी किस्मत बदलती ना वेखी मैं, बल्ले का तो टॉपेज लगा और भैया हो गए किनारे। उससे भी ज्यादा भिन्नाट क्या था आपको तो पता ही होगा, बाहें खोलकर एकदम शाहरुख खान की तरह खड़े होकर मायर्स को देखना। अब शाहरुख किसी और चीज के लिए हाथ खोलते हैं, इन्होंने जिस चीज के लिए हाथ खोले ना, हमें तो आ ही गया स्वाद। इसी बात के लिए लाइक ठोक ठाक के किनारे कर दो यारो। अब ये तो रही मजाक की बात, लेकिन ना ऐसी ही प्रेशर सिचुएशन में आपके धैर्य को टेस्ट किया जाता है और वहां से ही प्लेयर्स का इंटेंट और कैरेक्टर पता चलता है। अब अपने ब्रीफ से ही करियर में अर्शदीप ने बता तो दिया है कि इतनी जल्दी वो नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, और सारी ही क्वालिटीज टी20 वर्ल्ड कप के लिए इनको भी आइडियल फिट बनाती है मेरे हिसाब से। नंबर 3 रीजन है, इनके आने से ना वैरायटी ऐड होगी इंडियन पेस लाइनअप में। आप इस बात से सहमत होंगे मुझसे कि एक समय था इंडिया के पास जब स्टार स्टडेड लेफ्ट आर्म पेसर्स ने राज किया है। आप देख लो, जहीर खान, आशीष नेहरा, थोड़े समय के लिए आरपी सिंह ने भी। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ना ये केस थोड़ा सा मिसिंग है। हमारी मैन इन ब्लू के पास अभी तक का सबसे फेयरलेस पेस अटैक है वर्ल्ड क्रिकेट पे। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और नए प्लेयर्स में दीपक चहर, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, सभी धाकड़ हैं और सभी ने इक्वली इंप्रेस किया है सबको। सबके सब राइट हैंडेड बॉलर्स हैं। अब जहां पर बात वर्ल्ड क्रिकेट की आती है और टी20 वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली, वहां पर आप देखोगे सारी ही टॉप टीम्स के पास क्वालिटी फास्ट पेस बॉलर है जो कि लेफ्ट हैंडेड है। ऑस्ट्रेलिया के पास मिशेल स्टार्क है, न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट है, पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी है और इंग्लैंड के रीस टॉपली ने भी सबको बहुत इंप्रेस किया है अपनी बॉलिंग से। हालांकि टॉपली को छोड़ दें तो बाकी सारे नामों का कंपैरिजन अर्शदीप से करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक जो परफॉर्मेंस किया है ना और एक जेन्युइन इंपैक्ट अपना छोड़ा है, वो तो दोस्तों काबिले तारीफ है। लेफ्ट हैंडेड सीमर बॉलिंग अटैक भारत में होना वैरायटी तो ऐड ऑन करता ही है। अब हाँ, अर्शदीप को इंक्लूड करना टी20 वर्ल्ड कप टीम में इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेफरेंसेस बहुत लोगों की होगी। ये 3 रीजंस है कि इनको इंक्लूड करना चाहिए। मैंने ये चीज भी देखी कि आईपीएल में वो थोड़े ज्यादा रन्स के लिए जाते थे, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देखिए तो उन्होंने अपनी लाइन लेंथ और रन्स देने की एबिलिटी में बहुत सुधार किया है। वो इकोनॉमिकल हुए हैं, टेक्निक वाइज बेहतर हुए हैं, इंडियन कैंप में परफॉर्मेंस में स्तर बढ़ा है उनका, क्योंकि लगातार इंडियन सेटअप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ये, तो उसका भी असर तो पड़ता ही है। यॉर्कर्स अभी भी लीथल है और वही जड़ में पैर उखाड़ देने वाली लेंथ पर पड़ रही है, तो और क्या चाहिए। तो ये थे कुछ रीजंस और एनालिसिस कि अर्शदीप सिंह को एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताना मुझे, देख समझ के मामला बना लिया जाएगा फिर, क्योंकि जब टैलेंट है ना, बात तो उस पर जरूर होनी चाहिए। तो ये था आज का मामला।
कुछ छूटा वूटा होगा ना मुझसे तो पहले ही फुर्सत में माफ कर देना मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर हपक के दबा देना। चैनल पर नए हो और पहली बार लैंडिंग हुई है आज तो सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ हो तो। फिर इतना सब जब कर ही रहे हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। उसी से तो पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है मार्केट में। फिर मस्त अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना जहां भी जैसे भी देखनी होगी आपको। लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।